जी देखे ना, खुशी मेरी बात मानती ही नहीं है और वृंदा को अगर कुछ भी कहूँ तो वो बुरा मान जाती है। एक्चुअली मैं तो उसे अपना समझ के समझाती हूँ और फिर डैडी जी मुझे लगता है कि बच्चों पे थोड़ा डिसिप्लिन रखना चाहिए, वरना वो लोग मैनर्स सीख ही नहीं पाते हैं। बहू, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, पर खुशी तो संभली भी बच्ची है, समझदार है। लेकिन हम बड़ों को तो समझना चाहिए कि बच्चों की यही तो उम्र होती है खेलने कूदने की। बेटे हर वक्त तो उन्हें डिसिप्लिन में नहीं रखा जा सकता ना। मैं ऐसा कह भी नहीं रही हूँ डैडी जी। इनफैक्ट मुझे तो पता है बच्चों को कैसे पालना, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने 2 बच्चे पाले हैं और आपने तो उन्हें देखा ही है। एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, वरना अब देखिए ना, इतना बड़ा घर है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कहीं भी जाए, कहीं भी कूदे फिरे। यू नो, यहाँ पर इतनी सारी एक्सपेंसिव चीजें हैं, मेरे रियल क्रिस्टल के शो पीसेस हैं, तो टूट जाएंगे तो हजारों का नुकसान हो जाएगा ना। लेकिन बेटे खुशी तो ओंकारेश्वर में भी घर में खेला कूदा करती थी, उसने तो कभी कोई आज तक ऐसी चीज तोड़ी नहीं। डैडी जी, ओमकारेश्वर में ऐसी चीजें ही कहाँ। मेरा मतलब है कि बहुत फर्क है ना यहाँ में और ओमकारेश्वर में। यहाँ की तो यू नो लाइफस्टाइल ही अलग है और मुझे लगता है आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। चलती हूँ। तो परीक्षित, सुन लिया तुमने बहू क्या कह रही थी? हाँ, सुन लिया दीवान, और वो भी सुन लिया जो वो नहीं कहकर गई है। परीक्षित, अब मैं क्या कहूं उससे कि बच्चों को, वो भी खुशी जैसे बच्चों को रस्सी से बांधकर या बक्से में बंद करके रखा तो नहीं जा सकता ना। खुशी आम बच्चों जैसी नहीं है, उसकी अपनी एक अलग दुनिया है, हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग। बहू चाहती है कि हम खुशी को कंट्रोल में रखें, अनुशासन में रखें, पर मैं कैसे बताऊं उसे कि खुशी को मैं खुद भी नहीं समझ पाया हूं। कैसे समझाऊं उसे कि खुशी के आसपास एक हवा है जिसमें हमेशा एक शांत सा तूफान मंडराता रहता है। अब बहू को समझाने जाऊंगा तो वो कहां समझ पाएगी मेरी बात। और वैसे भी दीवान, जो कुछ तुम और हम महसूस कर रहे हैं और जिस अनजानी शय के साथ हमारा दिमाग संघर्ष में है, वो है क्या? जब हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर किसी और को समझाने की बात ही करना बेकार है।